देखिए, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में बात करेंगे, मून के बारे में बात करेंगे। आपने एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को जैसे मन का कारक समझा है, माता का कारक समझा है, और चंद्रमा के द्वारा आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसके बारे में समझा है। ऐसे पॉमिस्ट्री में भी जो आपके विचार होते हैं, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होती है, वो आपके चंद्रमा से गवर्न होती है, डिसाइड। और जब आप पॉमिस्ट्री देखते हैं या हाथ देखते हैं, तो उसमें जो पर्वत होता है, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल, उसके साथ साथ उस पर्वत पे किस तरह के निशान बने हैं, और साथ में वहां पे जो स्किन है उसका क्या कलर है, कंपेयरिंग, जैसे जस्ट उसके आसपास के प्लैनेट्स जो हैं, जैसे चंद्रमा की हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे चंद्रमा है, ये यहाँ पे चंद्रमा, और ये चंद्रमा लगभग यहां से शुरू होता है, इतना बड़ा ये हिस्सा पूरा चंद्रमा होता है। ये जो चंद्रमा होता है ये कितना मतलब एरिया घेरता है और उठा हुआ घेरता है। जैसे कई बार आप देखेंगे वीनस जो शुक्र वाला हिस्सा होता है, कई लोगों का चपटा होता है, कई लोगों का हाइट होता है। कैसे समझेंगे चपटा और हाइट अगर देखा जाए, तो इसके संबंध में सबसे बड़ी चीज होती है, आप देखेंगे थोड़ा सा फुलाव लिए रहता है, उसमें चुन्नटें कम होती है, स्किन चुमड़ी नहीं रहती है जब फुलाव होगा, और जब वो दबा रहता है तो स्किन थोड़ी दबी रहती है और कलर भी थोड़ा सा डाउन जाता है। देखिए, जब आपको कभी चोट वगैरह लगती होगी तो आप देखते हैं कि सूजन होने से स्किन चिकनी और रेडिश दिखने लगती है। ऐसे ही जो पर्वत हाइट लेगा, उस पर्वत की स्किन थोड़ी सी रेडिश होगी, थोड़ी हाइट ली होगी, थोड़ा सा चिकनापन होगा, वो अपने आप। अगर वो दबेगी तो डेफिनेटली जान लीजिए वहां पे हाइट कम होगी, चिकनापन कम होगा, ये तरीका होता है। आइए मूल विषय चंद्रमा पे चलते हैं। चंद्रमा आपके मन को बहुत कुछ गवर्न करता है। मणिबंध के एकदम पास है, मणिबंध मतलब समझिए जहां से कलाई का प्रारंभ होता है उसके पास होता है, जस्ट उसके सामने शुक्र पाया जाता है। शुक्र आपकी लग्जरी वगैरह को दिखाता है, वैसे चंद्रमा आपकी जो लिक्विड मनी, जो लगातार आपका पैसा आता है, वहां से उसको दिखाया जाता है। चंद्र पर्वत हाइट हो तो क्या इसके सबसे पहले क्या आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे? चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, चाहे पॉमिस्ट्री हो चाहे एस्ट्रोलॉजी, इसके बढ़ने और घटने ये दोनों की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। कैसे नहीं माना जाता है? अगर चंद्रमा हाइट लिया है, मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों का चंद्रमा ऐसे यहाँ पे पूरा गोल सा दिखता है, प्रॉपर लगता है कि जैसे गोल सा लगा है, ऐसे थोड़ा सा हाइट दिखती है, और वो वीनस इसके और इसके एकदम बराबर दिखता है या थोड़ा सा हाइट। ऐसे लोगों के चंद्रमा अधिक है। अधिक होने का मतलब है इनके अंदर बहुत ज्यादा विचार आएंगे, और यही नहीं, ऐसे लोग अगर यात्रा ना पाए, अपने मन का होते हुए ना पाए, तो ये एक बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक अजीब सी डिप्रेशन, या इनके अंदर गलत थॉट होना, या अगर इनको कोई इमोशनली पीड़ा पहुंच गई तो ऐसे लोग सुसाइड की तरफ सोचने लगते हैं। अधिक तरह देखा गया है जो सुसाइड करने वाले लोग होते हैं उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा हाइट पे हो जाता है, तो पहली चीज ये ध्यान रखना। लेकिन केवल हाइट से, केवल अगर हाइट हो जाए तो सोसाइटी को सीधे कनेक्टेड नहीं कर सकते, उसके लिए 2 से 3 चीजें और होनी चाहिए, मैं यहां क्लियर कर दूं। कभी भी कोई भी माउंट्स, पर्वत या रेखा आपको ज्यादा निगेटिव जो प्रॉब्लम देती है, वो उसके साथ 2-3 चीजें निकल के आनी चाहिए। पहले क्या, यो बनना चाहिए। ऐसे यो बनता है, मतलब एक ऐसे यो टाइप का बनता है, एक निशान बनेगा, ये एक निगेटिव है। किसी भी जगह पे ऐसे ऐसे ढेर सारी रेखाएं काटती हों, ये बने, या यहीं पे मतलब जिस पर्वत को हम, या किसी भी, ये सबके लिए लगेगा, ऐसा नहीं है कि केवल चंद्रमा के लिए, सारे लोग देखिए, जब इस तरह के या काले काले स्पॉट्स हो, ऐसे ऐसे वहां पे ब्लैक स्पॉट्स हो, तो समझिए कि ये पर्वत अब निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। और जब वो निगेटिव की तरफ बढ़ेगा तो अपने कारकत्व को, जैसे चंद्रमा के कारकत्व मन, माता, जो आपका फ्लोइंग मनी है, इन सब चीजों पे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा, नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा, ये होगा पहली चीज। अब मैं अगर यहाँ पे खराब
सिंबल के बारे में बात किया, तो अच्छे के भी बारे में बात करूंगा। आता हूं, जैसे अच्छे की तरफ बढ़ूंगा तो उस पर भी बात करता हूं। तो हमने सबसे पहले कहा कि ये बहुत हाइट हो, साथ में ऐसे निशान हो, तो ऐसे लोगों के सुसाइड करने के चांसेस हैं। लेकिन आयु रेखा है आपकी, हृदय रेखा है, केवल चंद्रमा ही नहीं मारेगा। कई बार आदमी मन से मरता है, बेइज्जती हुई, प्रेम टूट गया, रिश्ते टूट गए, बड़ा नुकसान। अगर लाइफ लाइन नहीं सपोर्ट कर रही है किसको, मृत्यु को, अर्थात लाइफ लाइन पे कहीं पे भी यो नहीं है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो ये जो घटना घटने वाली है ये फिजिकली ज्यादा नहीं पहुंचेगी, आपके शरीर पर नहीं इंपैक्ट डाल पाएगी, वो आपके मन के लेवल पे। जैसे कई बार होता है कि किसी का रिलेशनशिप टूटा, आदमी 2-4 दिन 10 दिन आइसोलेशन में चला गया, किसी से बात नहीं कर रहा है, अकेले है, उदास है, परेशान है, तो वो घटना ठीक है, एक तरह से उसने 10 दिन का अपना व्यक्तित्व जो है, अपना नाम काम धाम सब उसको मार दिया, लेकिन वो फिजिकल लेवल पे नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन पे कहीं पे भी कोई कट या यव नहीं है। मैंने कहा ना, ये निशान लाइफ लाइन पे नहीं है तो ये कन्वर्जेशन नहीं होगा। ये ध्यान से, कई बार मैंने देखा बहुत सारे पॉमिस्ट हैं, जरा सा भी देखा सूर्य रेखा पे, उन्होंने कहा पिता की मृत्यु, आपके जीवन में अपमान होगा। ऐसा नहीं है, जब तक जीवन की घटना में वो चीज ना दिखे तब तक आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा है कि आपको दुख हुआ लेकिन आपने उसको कवर अप कर लिया, प्रेम टूटा, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, आपने अपने चेतना के बल पे जाके उसको कंट्रोल कर लिया। तो लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे इस तरह के निशान है, हाइट है, तो प्रॉब्लम तो होनी है लेकिन उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे। ये तो मैंने पहले हाइट पे कहा। अगर ये ऑरेंज मतलब कलर इसका जो है हल्का पिंक पिंकिश हो तो क्या कंडीशन होगी? यहां पे जब पिंक कलर आएगा तो सबसे पहले चंद्रमा जब पिंक होता है तो ऐसे लोग मन के अच्छे होते हैं, अच्छा भी, लेकिन ये पिंक रेडिश ना हो। मैंने देखा जिनका पिंक के बजाय रेडिश होने लगता है, कई बार ऐसे मुट्ठी वाले वहां लाल चकत्ता पड़ा, ऐसे लोगों में जेलस की थोड़ी सी भावना क्रिएट होने लगती है। इनका मन थोड़ा सा गंदा होता है, वो बात बात पे मन को लेकर वो होते हैं कि कैसे वो आगे निकल गया, कैसे मैं उससे हार गया, इस तरह की थॉट्स क्रिएट होना शुरू हो जाती। लेकिन अगर हल्का सा पिंक है, गुलाबी है और एक अच्छी ऊंचाई है और उस पर ब्लैक स्पॉट्स नहीं, ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये दूसरों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, अच्छी थॉट रखते हैं। कई बार मैंने देखा जो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर, सिंगर होते हैं, राइटर होते हैं या टीचर होते हैं, ऐसी स्थिति वहां पर खूब अच्छे से पाई जाती है। और चंद पर्वत से रेखाओं के बारे में अगर और आगे बढ़ा जाए तो चंद पर्वत से कई बार सूर्य रेखा आके मिलती है और कई बार यहां पे से भाग्य रेखा के मिलती है। सूर्य रेखा चंद पर्वत से बहुत कम आती है, ये रेयर होता है। मैंने शायद शाहरुख खान साहब के हाथ में देखा था, कुछ बड़े सेलिब्रिटी के हाथ में देखा है कि सूर्य रेखा चंद पर्वत से आए। ऐसे लोग अपने चंद्र के बल पे नाम पाते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशन है, कला है, कृति है, श्रृंगार है, सुंदरता है, औषधि है। इन चीजों से अगर किसी डॉक्टर की कुंडली में हाथ में चंद पर्वत से थोड़ी रेखा निकल के अगर ऊपर चली जाए सूर्य की तरफ से, देखो सूर्य को प्राण कहा गया, सूर्य को जीवन कहा गया है। क्योंकि सूर्य के बिना आप देखते होंगे आज के टाइम में बहुत सारे रोग विटामिन डी की कमी से हो रहे हैं। इवन डिप्रेशन भी जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है बहुत ज्यादा। तो सूर्य की रोशनी आपको प्राण चेतना प्रदान करती है। तो जब सूर्य की रेखा यहां से आती है, चंद पर्वत से होकर गुजरती है, तो ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा पावरफुल होता है, चीजों को अच्छे से समझना जानना सब कुछ होता है। यहाँ पे भाग्य रेखा जाए तो क्या होती है? ऐसे लोग अपने पौरुष पे आगे बढ़ते हैं, अपने व्यक्तित्व को दुनिया के सामने लाते हैं, अपनी बातचीत, अपनी कला, अपनी सुंदरता, अपनी पर्सनालिटी से, उससे इनका ग्रोथ होता है। ऐसा नहीं है कि इनको किसी तरफ से कोई मदद मिलती है, ये अपने पौरुष से आगे बढ़ते हैं। हमने इसकी हाइट पे बात की, हमने यहाँ पे बने हुए निशानों की बात की, हमने यहाँ पर सूर्य रेखा और भाग्य रेखा के बारे में बात की। आइए कुछ पॉजिटिव
निशान अगर चंद्र पर्वत में हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे त्रिकोण, इसको बोलते हैं त्रिकोण। त्रिकोण को देखा जाए तो मंगल से जोड़कर इसको देखा जाता है। मंगल साहसी है, मंगल टेक्निकल है, मंगल कॉन्फिडेंस है, मंगल बात करने की एक कला है। जब आपके चंद्र पर्वत पर एक त्रिकोण क्रिएट हो जाए तो ऐसा मतलब आपका मन जो है, जब कभी किसी डिबेट में आप उतरते हैं, किसी बातचीत को करने उतरते हैं, तो आपका मन एकदम टेक्निकल इंटेलेक्चुअल बातें ला ला के पैदा करता है। कई बार आप राइटर्स को पढ़ेंगे, कई बार आप किसी के स्पीच को सुनेंगे तो आप सोचेंगे ये आदमी इतना टेक्निकली, इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट कैसे देता है। बहुत बार आप जाके चेक करेंगे तो उसका मंगल हाथ में भी स्ट्रांग होगा, साथ में चंद्र पर्वत के पास मंगल के गुण होंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है अपनी एनर्जी चंद्रमा को देता है, तो आदमी सोच पाता है बात, क्योंकि सोचना और मन की जो कला है वो आपके चंद्रमा से इंपैक्ट होते। तो यहां पे काले तिल की मैं बात करता हूं, जैसे यहां पे काला तिल आ गया। गहरे अर्थों में बॉडी में जब काला होता है, गहरा काला, तो शनि से जोड़कर देखा जाता है। एक स्पॉट्स टाइप के होते हैं, स्पॉट्स मतलब जैसे लगता है कि कोई बीमारी टाइप का लक्षण, जैसे लोगों के यहाँ पे स्पॉट्स हो जाते हैं, यहाँ ब्लैक स्पॉट, वो राहु से जोड़कर देखा है। लेकिन अगर वो एक तिल है तो वो शनि से जोड़कर देखा जाता है। अगर यहाँ ब्लैक स्पॉट्स आए तो डिप्रेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, बंदा डिप्रेस होने वाला है, डिप्रेशन के साथ साथ उसको दिक्कत होने वाली। और सुनिए, राहु एक काम और करता है, अगर राहु यहाँ पे खराब हो रहा है तो ये हिस्सा बढ़ने लगता है। जैसे ये हिस्सा जो है आपका बढ़ने लगता है, ये भी दिखाता है कैसे लोग राहु के इम्पैक्ट से ज्यादा परेशान हो रहे हैं जब ये हिस्सा यहाँ पर बढ़ना शुरू करता है। तो यहां पर त्रिकोण आपने देखा, अगर मान लीजिए यहां पर वर्गाकार बना, ये जो चीज होती है, ये सबसे पहली चीज, यहां का जो हिस्सा होता है, ऐसे लोग थॉट वाइज बड़े रिच होते हैं, इनके पास एक सोच होती, एक समझ होती। क्यों? कि हाथ में जहां पे भी चौकोर या वर्गाकार निशान आता है वो दिखाता है कि वहां की एनर्जी को पॉजिटिव सेंस में उसको संभाल के रखा गया। तो जब चंद्रमा पे चौकोर बने तो ऐसे लोगों को माना जाता है कि थॉट वाइज बड़े स्ट्रांग होते हैं, रिसर्च लेवल या दूसरों की बातों को सुनकर अपने मन में चिंतन करके एक नए आइडियाज थॉट के साथ वो बाहर निकालते हैं। जब इस पे एक ऐसे रेखा निकल जाए, शुक्र की तरफ जाए, जब शुक्र की तरफ ये रेखा जाती है तो लग्जरी और चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुक्र के घर में उच्च का होता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में अपने मन की चीजें खूब मिलती है। क्या? जैसे यात्रा, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर यात्रा, लग्जरी यात्रा, मनपसंद लोगों से बातचीत करना, मनपसंद लोगों के प्रोफेशन को पाना, ये चीजें यहाँ पे जब रेखाएं निकल के जाती है। लेकिन अगर इसी पे निकलने के साथ, इसको भी डीपली समझ लीजिए, पता लगा इसमें यव है, ऐसे लोगों के साथ मैंने देखा यात्रा में कोई ना कोई पीड़ा या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। यहाँ पे काला तिल आ गया तो भी आप देखेंगे कोई न कोई यात्रा में प्रॉब्लम्स या पीड़ा क्रिएट होती है। और इस पे ब्लैक स्पॉट्स आ गए तो आपने सुना होगा कि यात्रा के दौरान उनको किसी ने कुछ खिला दिया जिसके कारण वो परेशान हो गए, भूल गए या तमाम दिक्कतें। ये रेखाएं जब यहाँ पे हों या चंद्र पर्वत पे भी स्पॉट्स ब्लैक हों या वो मैंने राहु वाला जो बताया था वो अगर होता तो यहां पर ये देखा जाता है। बहुत बार चंद्रमा पे आप फिश का निशान देखेंगे, मछली का निशान देखेंगे। हमने आपको बताया कि जैसे त्रिकोण मंगल से जोड़ के देखा जाता है, ऐसे फिश को शुक्र से भी जोड़कर देखा जाता है, सीधे पैसे का। तो ऐसे लोगों को पैसा रहता भी है और इनका मन भी पैसे में खूब लगता है, पैसे की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। जिनका चंद्रमा और शुक्र संबंध बनता है, हाइट बराबर रहती है, इनके मन में अपोजिट सेक्स के लिए, मतलब अगर मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए मन दौड़ता रहता है। एक थॉट इनके मन में कहीं ना कहीं से क्रिएट होती रहती, ये स्थितियां यहाँ पर देखी जाती है। तो आज हमने चंद्र पर्वत के बारे में थोड़ी सी बातचीत की और चंद्र पर्वत को समझा। इसी तरह से डिटेल डिस्कशन हम आगे भी करते रहेंगे और अभी बहुत कुछ इसमें शेष है। अगर इसको डीपली जाया जाए, एक स्टोन आपका ना बहुत कुछ चीजों को बताता है, सॉरी एक माउंट से कोई भी सिंबल है, कुछ भी है, वो बताता है। लेकिन कभी भी
कोई भी सिंबल को वन डिपेंडेंट नहीं, जैसे मैंने कहा य आ गया तो आप लिख दे आदमी पागल, ऐसा नहीं हो सकता भाई। चंद्रमा डिस्टर्ब हुआ ना, सूर्य के पास भी थॉट है, बृहस्पति के पास भी थॉट है, सैटर्न के पास थॉट है। अगर आप देखेंगे ना जो डिप्रेशन में जाते हैं लोग, या जो मृत्यु या उनकी नाखून में, उनकी पूरे हाथ में, सब जगह सिम्टम्स आते हैं। तो जब सब जगह से सिम्टम्स आए तब चांसेस है कि जैसे कोई आदमी वेंटिलेटर पे पहुंचता है तो लोग बोलते हैं मूवमेंट नहीं है लेकिन धड़कन आ रही, इसका मतलब आदमी मरा नहीं है। कई बार आदमी बेहोश हो जाता है, सांसें चल नहीं सब कुछ लेकिन मूवमेंट्स नहीं। तो इसी तरह से कभी भी फुल फाइनल डिसीजन एक तरफ से ना लें, उसके लिए और चीजें आपकी आपकी नेल्स बहुत कुछ बताती है। जीवन और मृत्यु की सूचना नेल से देती है, इसीलिए डॉक्टर बहुत बार आपके नाखून चेक करते हैं, नाखून कैसे जा रहे हैं, नाखून आपके स्वास्थ्य के बारे में बता। ऐसे ही पॉमेस्ट्री में नाखून आपकी गुणवत्ता, सोच, समझ, कितना विकास करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग फिर बात करते हैं। राधे।